आप सभी लोगों का नमस्कार। मैं सुमित जायसवाल, एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो आज हम 5 अलग अलग तरह के पेडेस्टल फैंस खरीद लाए हैं ताकि आपको परेशान ना होना पड़े और आपको एक ही वीडियो में समझ आ जाए कि आपको कौन सा पेडेस्टल फैन खरीदना चाहिए। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक अल्टीमेट पेडेस्टल फैन बाइंग गाइड के लिए इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से पेडेस्टल फैंस मौजूद है। सबसे पहले हेवल्स स्विंग, एटमबर्ग का BLDC में रेनेसा मॉडल, और थर्ड यहाँ पे 5 ब्लेड के अंदर आईबेल क्लासी P16SB, एक इंडस्ट्रियल हैवी ड्यूटी पेडेस्टल फैन ल्यूमिनस फरारी, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा बिकने वाले पेडेस्टल फैंस कुछ इस तरह के होते हैं, ल्यूमिनस स्पीड प्रो। इस चैनल पे हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको ऑनेस्ट रिव्यू और बाइंग गाइड दिखा सकें रियल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के साथ। तो वीडियो की चलिए शुरुआत करते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने आपके कन्वीनियंस के लिए पेडेस्टल फैंस को 4 भागों में बांट दिया है। फर्स्ट कैटेगरी में है पॉपुलर पेडेस्टल फैंस, सेकंड में है BLDC पेडेस्टल फैंस, थर्ड में हम उन पेडेस्टल फैंस की बात करेंगे जिनके ब्लेड्स 3 से ज़्यादा होते हैं, और फोर्थ में है हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल फैंस। तो आइए सीधा शुरुआत करते हैं सबसे ज़्यादा सेल होने वाले पेडेस्टल फैन से। इस कैटेगरी में हमारे पास है हेवल्स स्विंग और ल्यूमिनस स्पीड प्रो। इस तरह के पेडेस्टल फैंस आपने कई जगहों पर लगे हुए देखे होंगे, शायद आप खुद भी इसे इस्तेमाल कर रहे होंगे। इस तरह के इंडक्शन मोटर पेडेस्टल फैंस का साइज अक्सर 400 mm होता है। दो तरह की स्पीड की कैटेगरी में ये आते हैं, नॉर्मल स्पीड और हाई स्पीड, और काफ़ी कॉमनली आप इसमें हाइट को एडजस्ट भी कर सकते हो। नॉर्मल स्पीड के पेडेस्टल फैंस आपको 2000 से 2500 कॉस्ट करते हैं, और हाई स्पीड के आपको कॉस्ट करेंगे 3000 से 4000 रुपये। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी स्टैंडर्ड होता है, और अक्सर ये 2 तरह की ब्लेड्स में आते हैं, दोनों मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं, हेवल्स, ल्यूमिनस, क्रॉम्पटन, उषा, बजाज और वी गार्ड। तो इन पेडेस्टल फैंस के अंदर ना मोटर की एफिशिएंसी और ब्लेड्स के डिज़ाइन पे काफ़ी चीज़ें निर्भर करती है। जैसे ही दोनों ही पेडेस्टल फैंस की स्पीड बराबर है, पर आप अब मेरे मीटर पर देख सकते हो कि ल्यूमिनस के ऊपर स्पीड ज़्यादा आ रही है पंखे की, और एयर डिलीवरी की वैल्यू भी ज़्यादा आ रही है। तो ये चीज़ों पे डिपेंडेंट काफ़ी होता है। आप इसके अंदर हाइट को ईजिली एडजस्ट कर सकते हो। यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपको सारे नॉर्मल पेडेस्टल फैंस के अंदर मिलेगा। आप हेड को भी एडजस्ट कर सकते हो, 3 स्टेप के अंदर आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम इसके इंस्टॉलेशन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर ना 2 नॉब्स होते हैं कॉमनली, उसे आप निकाल दो और बैक गार्ड को लगा दो, और एक नॉब से उसे कस दो टाइटली। इसे टाइटली कसना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये शोर करेंगे। इसके ऊपर ब्लेड्स लगा दो। हेवल्स के अंदर आपको ट्रांसपेरेंट ब्लेड्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल मुझे पर्सनली लगते हैं। इसके अंदर जो दोनों गार्ड्स को लगाने का तरीका है, जो स्क्रू मैकेनिज्म दे रखा है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको टाइम लगाना पड़ता है या किसी की मदद लेनी पड़ती है। आप रॉड को आसानी से फिक्स कर सकते हो। जो ल्यूमिनस के अंदर प्रोसीजर है वो काफ़ी स्टैंडर्ड आपको मिल जाएगा, और हेवल्स का थोड़ा सा डिफरेंट है इंस्टॉलेशन करने का प्रोसेस। हेवल्स के अंदर आपको काफ़ी स्टर्डी लुक मिलेगा, ऑसिलेशन भी काफ़ी स्मूथ आपको हेवल्स के अंदर मिलेगा, बट जो स्पीड है वो ल्यूमिनस के अंदर आपको ज़्यादा मिलेगी इस मॉडल के अंदर। ये दोनों ही मॉडल्स मेरे पास नॉर्मल स्पीड के अंदर है। इस तरीके से आप ऑसिलेशन को कंट्रोल कर सकते हो। ये जो मोटे ब्लेड्स आप देख रहे हो, इसके अंदर आपको एयर डिलीवरी ज़्यादा मिलती है, स्पीड कम मिलती है थोड़ी, और जो दूसरे तरह की मॉडल्स हैं उसके अंदर आपको एयर थ्रो ज़्यादा मिलता है। कुछ मेरे टॉप सजेशंस आपके सामने हैं नॉर्मल स्पीड के अंदर और हाई स्पीड के अंदर। दोनों के बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट कैटेगरी अब शुरुआत करते हैं। तो अगली कैटेगरी है मेरी पर्सनल फेवरेट, BLDC मोटर में आने वाले पेडेस्टल फैंस। इसके अंदर मैंने पिक किया है एटमबर्ग का लेटेस्ट पेडेस्टल फैन रेनेसा मॉडल, जो कि वाइट और ब्लैक कलर के अंदर आता है। मुझे पर्सनली ब्लैक पसंद आया, और ऑनलाइन भी ब्लैक ही मिल रहा था, तो मैंने ब्लैक को ही यहाँ पर दिखाने का सोचा आपको। BLDC जो पेडेस्टल फैंस है, इसके अंदर रिमोट डेफिनेटली आपको मिलता है। ये जो एटमबर्ग का पेडेस्टल फैन है, ये हाई स्पीड में अभी निकाला है इन्होंने, और काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है। इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। पहले बता देता हूं कि एटमबर्ग एफिशियो प्लस नाम से भी एक पेडेस्टल फैन आता है BLDC के ऊपर, जिसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। और भी कुछ जो पॉपुलर पेडेस्टल फैंस है अभी BLDC के अंदर, वो सारे यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ एक बार। तो 32 वॉट ही ये सिर्फ पावर कंज्यूम करते हैं। तो BLDC मोटर के अंदर पावर कंजम्पशन बहुत कम रहता है। स्पीड इसकी इस वाले मॉडल की 1350 है, जो कि नॉर्मल है। एयर डिलीवरी काफ़ी अच्छा है। ऑसिलेशन बहुत ही यूनिफॉर्म, बहुत ही स्मूथ है, क्योंकि इसके अंदर ऑसिलेशन के लिए
एक सेपरेट मोटर कंपनी ने आपको लगा कर दी है। कुछ दूसरे फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं बजाज न्यूवो 5 ब्लेड्स BLDC पेडेस्टल फैन। इसकी एडवर्टीजमेंट्स भी टीवी के ऊपर आनी शुरू हो गई है। इसके अंदर 5 ब्लेड्स हैं। अभी तक BLDC मोटर में आने वाला सबसे हाई स्पीड फ़ैन है ये। 1700 RPM है इसका। एयर डिलीवरी थोड़ा कम है। काफ़ी यूनिक फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। 24 स्पीड लेवल्स इसके अंदर आपको मिलता है। 30 वाट ही ये पावर कंज्यूम करता है। LED डिस्प्ले आपको फ़ैन के ऊपर भी मिलता है और रिमोट के साथ भी मिलता है। थोड़ा महंगा ज़रूर है, 7000 से ऊपर ही आपको ये मिलेगा, बट काफ़ी ज़्यादा फीचर्स पैक्ड ये आता है। अब नेक्स्ट जो हमें इस वीडियो में डिस्कस भी करना है वो है रेनेसा का मॉडल। 1500 RPM है, काफ़ी अच्छा RPM है। एयर डिलीवरी भी काफ़ी अच्छा है, 90 CMM का है। करीबन 3500-3600 ये कॉस्ट करता है और वॉटेज भी काफ़ी कम लेता है, सिर्फ 35 वाट ही लेता है। जो इंडक्शन मोटर्स होते हैं वो 70 वाट नॉर्मली लेते हैं, 50 से 70 वाट। हाई स्पीड वाले तो 120 वाट तक भी लेते हैं। तो ये एक और मॉडल आया है BLDC के अंदर 18 ब्लेड्स के अंदर। तो इसका मेन जो एक अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा वो है कि ये नॉइसलेस है, बिल्कुल साइलेंट। अगर आपको एक पेडेस्टल फैन चाहिए ना सिर्फ एयर कंडीशनर की हवा को रोटेट करने के लिए, तो सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से यही है। थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ेगा आपको और बूस्ट मोड के ऊपर सिर्फ 36 वाट ही लेता है। तो BLDC जो भी पेडेस्टल फैंस होंगे वो बहुत ही कम पावर कंज्यूम करते हैं। और BLDC पेडेस्टल फैंस की मोटर काफ़ी हल्की होती हैं, बहुत ही हल्की होती है। आप आराम से इसे उठाकर कहीं पर भी मूव कर सकते हो। जैसे इस रेनेसा मॉडल के अंदर आपको जो है LED डिस्प्ले मिल जाता है, बटन मिल जाता है स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। ऑसिलेशन इसके अंदर आपको नहीं मिलता। एक नया रिमोट अभी कंपनी ने लॉन्च किया है एटमबर्ग ने, काफ़ी यूज़फुल है। इसका इंस्टॉलेशन भी काफ़ी स्टैंडर्ड है, दूसरे पेडेस्टल फैंस की तरह ही इसे इंस्टॉल करना है। बस एक इसके अंदर डिफरेंस है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने बैक गार्ड को आसानी से लगा दिया है। यहाँ पे ब्लेड जो ABS ब्लेड्स हैं, अक्सर आपको ABS ब्लेड्स के अंदर ही ये फैंस मिलेंगे, तो वो भी मैंने आसानी से यहाँ पर फिक्स कर दी है। जो फ्रंट गार्ड को लगाने का तरीका है यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत ही सिंपल है। बस आपको ये जो है इसे लगा देना, एक स्क्रू को कस देना, बस आपका काम हो गया। इसके अंदर आपको 2 रॉड्स मिलती हैं। छोटी रॉड से आप इसे टेबल फैन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो और बड़ी रॉड से आप इसको एक प्रॉपर 4.4 फीट के पेडेस्टल फैन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैंने छोटी वाली रॉड को लगा दिया है और वही जैसे आपने ल्यूमिनस वाला पंखा फिक्स करा था उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी रॉड को लगा दिया है। और यहाँ पर मैंने नीचे रख दिया है, इसकी हाइट को थोड़ा सा मेज़र करके देखा है, जो कि करीबन 3 फीट के आसपास आई है, जो कि एक स्टैंडर्ड पेडेस्टल फैन की हाइट भी होती है। अब इसे थोड़ा सा चला कर देखते हैं। BLDC मोटर के अंदर एक जो नेगेटिव पॉइंट होता है कि ये सिंगल पोल से ही अपना करंट खींचता है, तो थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग में 2-3 सेकंड का समय लगता है इसे चालू होने में। रिमोट काफ़ी ज़्यादा आसानी से मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, कोई भी लैग नहीं है किसी तरीके का। और LED डिस्प्ले भी इतनी बड़ी दे रखी है कि मुझे दूर से नज़र आ रही है। तो इसके अंदर 5 स्पीड ऑप्शंस और आपको बूस्ट मोड मिलता है। आवाज़ इसकी नॉर्मल है, कोई ज़्यादा नहीं है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो क्वाइट लाइब्रेरी की कैटेगरी में, मतलब आवाज़ नॉर्मल है। बटन यहाँ पर नीचे की तरफ दे रखा है जिससे आप इसे 1 से लेकर 6 तक की स्पीड तक कंट्रोल कर सकते हो काफ़ी आसानी से। नेक्स्ट इसके अंदर टिल्ट का जो ऑप्शन है हेड का, वो दे रखा है। मोटर हल्की होने की वजह से ये टिल्ट वाला ऑप्शन थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर है, क्योंकि ये अपने आप नीचे हो जाता है कभी कभार। एटमबर्ग एफिशियो प्लस मॉडल भी आपको मैं दिखा देता हूँ, जिसका हमने एक सेपरेट वीडियो भी बना के रखा है, आप आई बटन पे जाकर इसे देख सकते हो। तो अलग अलग स्पीड पे आपका नॉइस लेवल्स किस तरीके से आ रहा है वो आप देख सकते हो। ये वाला जो इनका पंखा है काफ़ी साइलेंट है, 6th स्पीड पर थोड़ी सी आवाज़ ज़रूर करता है, बट बहुत ही अच्छा है। इसका आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये करीबन आपको 4500 के आसपास ये आपको कॉस्ट करता है। थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है, बट आपकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा होने वाली है इन पंखों के अंदर। BLDC फैंस को आपको स्टार्टिंग में तो थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, बट बाद में आपका एनर्जी सेविंग्स बहुत होती है, आपका कॉस्ट की सेविंग्स बहुत होती है और बहुत ही एक कन्वीनियंस आपको यहाँ पर मिलता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, आसानी से मैं टेबल पे बैठा हूँ और मैंने अपने पेडेस्टल फैन को चालू कर लिया है और मैं स्पीड को एडजस्ट कर पा रहा हूँ और ऑसिलेशन वगैरह भी, टाइमर वगैरह भी मैं यहाँ से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। कुछ टॉप की सजेशंस आपके सामने हैं, डिस्क्रिप्शन में इन सभी फैंस के लिंक्स, बाय लिंक्स प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा।
थर्ड टाइप यहाँ पर आता है 3 से ज़्यादा ब्लेड्स, मतलब इसके अंदर कॉमनली आपको मिलेंगे 5 ब्लेड्स। 5 ब्लेड्स होने का क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको मिलती है वो भी डिस्कस करेंगे। अभी मेरे पास आईबेल का ये मॉडल है जो कि रिमोट फंक्शंस के साथ आता है, रिमोट कंट्रोल के साथ आता है, और भी इसके अंदर कुछ फीचर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं बता दूं, इन तरह के 5 ब्लेड्स वाले पेडेस्टल फ़ैन का एयर डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, साइलेंट होते हैं। एयर कंडीशनर के साथ आप इसे इस्तेमाल कीजिए। यूजुअली 5 ब्लेड्स में ही आता है और 1350 इसका आरपीएम होता है। तो जितने भी इंडक्शन मोटर के अंदर फैंस आते हैं उसमें हीट अच्छी खासी प्रोड्यूस होती है, तो पीछे की तरफ वेंट्स ज़रूर मिलेंगे आपको, आगे भी पीछे भी, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्पीड को एडजस्ट करने का ऑप्शन है काफ़ी अच्छा है, तो आप इसके अंदर मल्टीपल स्पीड ऑप्शंस कर सकते हो। रिमोट की क्वालिटी थोड़ी सी हल्की ज़रूर लगती है। इसके अंदर जो बटन्स दे रखे हैं ना, अगर आप इसे सही से इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये काफ़ी अंदर को दब जाएंगे। ये 5 ब्लेड्स जो यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइडेड करे हैं देखने में भी बहुत ही मतलब सुंदर लगते हैं और बहुत ही साइलेंट है। इसके अंदर हल्की सी जो विस्पर नॉइस आती है वो भी थोड़ा सा प्लीजिंग लगती है सुनने के अंदर। आपको इसके अंदर स्लीप मोड मिल जाता है, आपको इसके अंदर टाइमर आप इस पर सेट कर सकते हो। नॉइस लेवल्स हमने टेस्ट करके देखा जो कि काफ़ी कम है। तो अगर आपको एक नॉइसलेस फैन चाहिए और आपको चाहिए कि एयर डिलीवरी बहुत ही अच्छा हो, एयर कंडीशनर के साथ आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इन मल्टीपल ब्लेड्स वाले फैंस को ख़रीदना कंसिडर कीजिए। ये करीबन आपको 3000-4000 के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगे। जो टॉप के मॉडल्स हैं वो आपको उषा, ओरिएंट, आईबेल के अंदर ही मिलते हैं। तो यहाँ पर जो डिजिटल डिस्प्ले है उसे हमने टेस्ट करके देखा, तो यहाँ पे स्लीप मोड आपको मिल जाता है, अलग अलग मोड्स आप इसे सेट कर सकते हो। पावर ऑन ऑफ के लिए एक बटन है, ऑसिलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी बटन है। तो कुछ टॉप के सजेशंस आपकी स्क्रीन पर हैं और डिस्क्रिप्शन में इनके बाय लिंक्स और मोर डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा। ये वीडियो मैं प्रोनिक्स लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल्स नोएडा से शूट कर रहा हूँ, तो अगर आप नोएडा या उसके आसपास रहते हो तो हमारे स्टोर को भी विजिट कर सकते हो। हैवी ड्यूटी पेडेस्टल फैंस जो होते हैं उनका एयर डिलीवरी तो बहुत ही हाई होता है, स्पीड नॉर्मल होती है। स्वीप साइज आप देख सकते हो 16 इंच से लेकर 30 इंच तक का भी आपको पेडेस्टल फैन मिल जाएगा। मेरे पास तो अभी यहाँ पर 500 mm का पेडेस्टल फैन है ल्यूमिनस फरारी, जिसके अंदर एल्यूमिनियम के ब्लेड्स हैं और बहुत ही चौड़े ब्लेड्स हैं। इसे पर्सनली मैं अपने घर पर भी इस्तेमाल करता हूँ, जिससे पूरे कमरे के अंदर हवा फैलती है। इसके अंदर ऑसिलेशन की ज़रूरत ही फील नहीं होती, पूरे कमरे में बराबर हवा डिस्ट्रीब्यूट होती है, इतना पावरफुल ये होता है। इसके अंदर एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट बस ये है कि थोड़ा सा मेटल इसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तो बहुत ही हैवी होते हैं, गर्म बहुत ज़्यादा होते हैं और नॉइज़ भी अच्छी खासी प्रोड्यूस करते हैं ये पेडेस्टल फैंस। हैवी इंडस्ट्रियल फैन के अंदर एल्मोनार्ड का नाम सबसे ज़्यादा चलता है और डिस्क्रिप्शन में इन सभी के लिंक्स प्रोवाइडेड है। आई होप कि आपको सारी कैटेगरी समझ आ गई होगी पेडेस्टल फैंस की, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि आपको अपने पर्पस के लिए कौन सा पेडेस्टल फैन खरीदना चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।